दिलावर तारिक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि दरौंदा विधायक से लेकर सांसद तक का रास्ता यानी सिवान तक का रास्ता देता है। आप एक खुद समाज सेवी हैं, दरौंदा के उत्थान में आपका क्या योगदान है? जहाँ तक दरौंदा के उत्थान की बात है, मैं आज से नहीं, मैं युवावस्था में जब मैं पढ़ाई के दौर में था, उस समय से मैं दरौंदा के विकास का सपना देखता रहा। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश। और देखिए, जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दे जब हम उठाते हैं तो जनप्रतिनिधियों कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या तो आती ही है, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं उसको लगातार हमारी टीम उठाती रही है और आगे भी निकटतम भविष्य में उठाती रहेगी। साथ ही मेरे साथ अभी एक चेहरा देख रहे हैं आप, दिलावर तारिक इनका नाम बताया जा रहा है और समाज सेवी भी हैं। साथ ही आपको बता दें कि दरौंदा के जो उत्थान की बात कही जाती है तो दरौंदा में कितना उत्थान हुआ है। दरौंदा अगर सर्किल में आप आए होंगे तो यहाँ का वस्तु स्थिति से आप अच्छे से अवगत भी होंगे। साथ ही आपको बता दें कि दरौंदा जंक्शन को लेकर भी हम इनसे बातें करेंगे और जो तमाम जो सवाल हैं इनसे हम बात करेंगे। दिलावर तारिक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि दरौंदा विधायक से लेकर सांसद तक का रास्ता यानी सिवान तक का रास्ता देता है। आप एक खुद समाज सेवी हैं, दरौंदा के उत्थान में आपका क्या योगदान है? जहाँ तक दरौंदा के उत्थान की बात है, मैं आज से नहीं, मैं युवावस्था में जब मैं पढ़ाई के दौर में था, उस समय से मैं दरौंदा के विकास का सपना देखता रहा। लेकिन मेरे हाथ में कभी सत्ता नहीं है, मैं जनप्रतिनिधि बन नहीं पाया। विधिवत जो चुनाव के द्वारा बनाया जाता है, ये शायद मेरे भाग्य में नहीं लिखा होगा, जिसके कारण मैं दरौंदा के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाया। लेकिन एक समय जब बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट की बसें चलती थी, तो एक बस चलती थी मैरवा से पटना, जिसको मैरवा क्रेक बस बोला जाता था। वो बस जब दरौंदा से गुजरती थी और ये ढाला पर से जब हॉर्न मारते हुए पूरा दरौंदा बाज़ार को क्लियर करा कर बहुत ही तीव्र गति से गुजरती थी, तो मुझे बहुत खलता था। मैंने प्रयास किया, जा कर के छपरा में जो भी ट्रांसपोर्ट विभाग के चेयरमैन थे उनसे संपर्क किया और उनको बोला कि सर, ये मैरवा क्रेक को दरौंदा में इसका ये स्टॉपेज दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये मैरवा क्रेक जो है पटना मैरवा से खुलती है, सिवान रुकेगी और सिवान से सीधे ये छपरा रुकेगा, छपरा से सीधे पटना जाकर रुकती थी। उसका स्टॉपेज दरौंदा में नहीं दिया जा सकता है। मैंने बोला, आप अगर नहीं देंगे इसका स्टॉपेज तो कल से आपकी मैरवा क्रेक उधर से नहीं गुजरेगी, मैं उसको रुकवा दूंगा जनता के द्वारा। उसके बाद तीसरे दिन ही मेरे पास में एक लिखित पत्र आया और ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारी लेकर के मेरे पास 2 प्रति लेके आए, एक पर सिग्नेचर करा के लेके गए और उसमें लिखा हुआ था कि आपके आग्रह को देखते हुए, जनता के समस्या को देखते हुए मैरवा क्रेक का ठहराव कल से दरौंदा में किया जाएगा। कब की बात बता रहे हैं आप? देखिए, सन तो हमें ठीक से याद नहीं है, लेकिन ये 1988 की बात होगी। 1988 की बात है। आज 21वीं सदी में हम लोग हैं। आपने बहुत सारे उठाव पटक देखे होंगे इस दरौंदा के लिए। आप मुझे ये बताइए कि दरौंदा रेलवे स्टेशन बगल में है, आप यहाँ की राजनीति को और रणनीति को दोनों अच्छे से जानते होंगे। जो ट्रेनें यहाँ पे रुकती थी अब वो भी बंद हो गई हैं। क्या इसके लिए कोई जनप्रतिनिधि आगे नहीं आएगा? क्या इसके लिए कोई क्रांति नहीं होगी? बिल्कुल। क्या यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं रुकेगी? बगल ही उदाहरण है एकमा जंक्शन, तो फिर दरौंदा जंक्शन को बदल दिया जाए, हॉल्ट बना दिया जाए। इसके बारे में मेरा योगदान आप जान लीजिए। हमें लगता है कि शायद कोई नहीं जानता होगा। जब ये सिवान इंटरसिटी जब कोरोना के बाद चालू किया गया तो उसका ठहराव दरौंदा में पहले था, लेकिन जब कोरोना के बाद चालू किया गया तो इसका ठहराव दरौंदा में नहीं रखा गया, जबकि एकमा में था। तो हमने इसके लिए उस टाइम में स्थानीय सांसद जो थी श्रीमती कविता देवी जी, उनके पति अजय सिंह के पास में गया और जाके मैं उनको 4 या 5 बार रिक्वेस्ट किया कि आप इंटरसिटी ट्रेन का दरौंदा में ठहराव के लिए आप प्रयास कीजिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन है ये पटना जाने वालों के लिए, लेकिन वो इस कार्य को नहीं करा सके। फिर इस बात को हमने कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं सिवान के, बड़ा चेहरा है प्रद्युमन राय जी का, मैंने उनको बोला कि आप इन लोगों की एक कमेटी है, वो 20 सूत्री टाइप का, उसमें इस बात को उठाइए। रेलवे बोर्ड का एक मीटिंग होता है इन लोगों के माध्यम से, उसमें उठाइए कि दरौंदा में इंटरसिटी का रुकाव किया जाए। उन्होंने शायद प्रयास किया होगा, बात उनकी भी नहीं सुनी गई। फिर मैं सिग्रीवाल जी के पास में, महाराजगंज के सांसद के पास गया, मैं 2-4 साथियों को अपने ले करके
उनको मैं बोला कि सर आप अपने क्षेत्र में सभी जगह ट्रेनों का ठहराव कराते जा रहे हैं, एक कृपा कीजिए दरौंदा के नाम पर और इंटरसिटी का ठहराव जो वहाँ के लिए आप प्रयास कीजिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी है। हमें लगता है शायद आज तक भी वो ट्रेन नहीं ना रुकी। क्यों, हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्यों। तो महाराजगंज के लोकसभा के सांसद है ना, आपके भी वर्तमान में सांसद हैं, ये क्यों नहीं, आप दूसरे के सांसद से आप क्यों उम्मीद करते हैं? दूसरे के सांसद से उम्मीद नहीं रखा जा सकता है, लेकिन उनके कार्यकलाप को देखते हुए हमें लगा कि शायद ये इस काम को करवा दें। हमें तो काम से मतलब था, इस क्षेत्र के जनता के को समस्या मुक्त कराने से मतलब था। आप कभी एकमा जंक्शन पे गए हैं? एकमा जंक्शन पर मैं जंक्शन पर जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसी रास्ते से आते जाते आदमी देखता है एकमा जंक्शन का विस्तार बहुत बढ़िया सा बहुत तेज़ी से हुआ है। पहले की अपेक्षा कितना मानते हैं विस्तार उसका? मैंने बहुत अधिक, दुगुना तीन गुना उससे भी ज़्यादा मैं बोलूँगा। एकमा को उन्होंने सिग्रीवाल जी ने एकमा बना दिया, उन्होंने अपने कर्तव्य का दायित्व बनाया। उनके क्षेत्र में बहुत सारे ये अंडरपास बने हैं जो मैं आते जाते देखता हूँ। एक दरौंदा रेलवे स्टेशन का जो ढाला है उस पर अंडरपास के लिए मैंने सभी नेताओं से आग्रह किया। किसी को नहीं सूझता है कि ये कुछ ज़रूरत है यहाँ के क्षेत्रवासियों को। मैं इस अंडरपास के लिए सिग्रीवाल जी को भी बोला, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए वहाँ एक समस्या क्या है कि हाइट कम है, जिसके वजह से जो है ट्रक वगैरह बड़ी वाहन उधर से गुजरते हैं, जिस वजह से अंडरपास बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। मैंने बोला छोटी गाड़ियों को तो लाभ होगा, कितने ट्रक चलते हैं, कितने बस चलते हैं उस रूट में, सबसे ज़्यादा कार, मोटरसाइकिल, पैदल यात्री, साइकिल यात्री यही चलते हैं। हमें एक चीज़ बस बता दीजिए, हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखिए सवाल मेरा सीधा सा है, एकमा जंक्शन का आपने देखा है, जब आप युवा अवस्था से क्रांतिकारी जब कामों में भाग लेते थे तो आपने एकमा जंक्शन को उस समय भी देखा होगा और अभी भी देखते हैं। अभी उसकी परिकल्पना कर लीजिए और दरौंदा जंक्शन की परिकल्पना कर लीजिए, कैसा समझते हैं अपने आप को, कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं आप? दरौंदा जंक्शन जो है एकमा के बनिस्पत बहुत आगे जाना चाहिए था, इसलिए कि इसका जुड़ाव महाराजगंज सब डिविजनल क्षेत्र से है और बहुत सारे महाराजगंज के उस पार के लोग जो हैं दरौंदा आते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं। एक समय था जब दरौंदा का कोई विकास विस्तार नहीं था तो हसनपुरा तक से लोग आते थे यहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए, आज तो कोई नहीं आता है। और इस दरौंदा रेलवे स्टेशन पर किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। ये अंडरपास की बात मैंने सांसद पति अजय सिंह जी को भी बोला था कि अपने कार्यकाल में एगो काम ऐसा करा दीजिए कि दरौंदा की जनता आपके नाम याद रखे, लेकिन वो भी काम नहीं हुआ। अब किसको दोषी मानते हैं, कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं कि दरौंदा में आज तक कोई भी विकास की जो नींव है, रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार तक नहीं हुआ, ट्रेन का ठहराव तक नहीं हुआ, लगातार मांगे उठती थी। अब तो मांग उठ रही है कि दरौंदा रेलवे क्रॉसिंग पर अंडर ब्रिज की मांग उठ रही है। अब इस समस्याओं से कैसे यहाँ की जनता को आप सुलझाइएगा, कैसे उनको विश्वास दिलाइएगा, आश्वासन दिलाइएगा कि इस काम को हम करवाएंगे? इसका दोष अगर किसी को देना है तो मैं बोलूँगा कि इसके लिए यहाँ की जनता दोषी है, जो ऐसे निकम्मे प्रतिनिधियों को बार बार वोट दे करके और जिता करके भेज देती है और वो जा करके यहाँ के जनता के लिए कुछ काम नहीं करते हैं। इसलिए इसका दोषी स्वयं यहाँ की जनता है। जनता की जनता तो बाद में है। तो देखिए ये दिलावर तारिक जी थे और इनका साफ तौर पे कहना है कि जनता यहाँ की जो है दोषी है। अब देखिए जनता का काम है, जब नेता चुनाव में आते हैं तो जनता को बड़ी बड़ी वादे करते हैं और शायद जनता उसी वादे में आकर वो फंस भी जाती है। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि दरौंदा के लिए कोई नेता जो है क्रांतिकारी कदम उठाता है कि नहीं, दरौंदा रेलवे जंक्शन का जीर्णोद्धार होता है कि नहीं, दरौंदा रेलवे क्रॉसिंग के पास ब्रिज बनता है कि नहीं, अभी तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल बने रहे मेरे साथ।